हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ का अर्थ होता है गहराई, ऑफ यानी कि का, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। तो शीर्षक का अर्थ हुआ समझ की गहराई या गहरी समझ। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। One day, a father of a very affluent family decided to take his son on a trip to show how the poor people lived, so he could be thankful for his wealth. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को समझ लेते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, अ फादर यानी एक पिता, ऑफ अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली। वेरी यानी कि बहुत, एफ्लुएंट का अर्थ होता है अमीर या धनवान, फैमिली यानी कि परिवार। तो अ फादर ऑफ अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली यानी कि एक बहुत ही अमीर पिता ने, परिवार के पिता ने डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू टेक हिज सन। टू टेक यानी ले जाने का, हिज सन यानी अपने बेटे को, ऑन अ ट्रिप। ट्रिप यानी कि यात्रा पर, टू शो, शो का अर्थ होता है दिखाना, टू शो यानी दिखाने के लिए, हाउ द पुअर पीपल लिव्ड। हाउ यानी कि कैसे, द पुअर पीपल यानी गरीब लोग, लिव्ड यानी रहते थे, सो ही कुड बी थैंकफुल जिससे कि वह हो सके, थैंकफुल यानी कि आभारी, फॉर हिज वेल्थ। फॉर यानी के लिए, हिज यानी कि उसके, वेल्थ यानी कि संपत्ति या धन। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि वन डे अ फादर ऑफ अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली डिसाइडेड यानी कि एक दिन एक बहुत अमीर परिवार के पिता ने फैसला किया, टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप, अपने बेटे को एक यात्रा पर ले जाने का, टू शो यानी यह दिखाने के लिए, हाउ द पुअर पीपल लिव्ड सो ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, यानी कि गरीब लोग कैसे रहते हैं ताकि वह अपनी दौलत के लिए आभारी हो सके। दे स्पेंट अ कपल ऑफ डेज विथ पुअर फैमिलीज। दे यानी कि उन्होंने, स्पेंट यानी कि बिताए, अ कपल ऑफ डेज यानी कुछ दिन, विथ यानी के साथ, पुअर फैमिलीज यानी गरीब परिवार। तो उन्होंने गरीब परिवारों के साथ कुछ दिन बिताए। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप द फादर आस्क्ड हिज सन, हाउ वाज द ट्रिप। ऑन देयर रिटर्न यानी कि लौटने के बाद, फ्रॉम देयर ट्रिप यात्रा से, ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप यानी कि यात्रा से लौटने पर, द फादर आस्क्ड हिज सन यानी कि पिता ने अपने बेटे से पूछा, हाउ वाज द ट्रिप यानी यात्रा कैसी रही। हाउ का अर्थ होता है कैसा या कैसी, ट्रिप यानी कि यात्रा। इट वॉज ग्रेट डैड।
ग्रेट यानी कि बहुत अच्छा, डैड यानी कि पिताजी। तो इट वॉज ग्रेट डैड यानी कि यह बहुत अच्छा था पिताजी। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी? द फादर आस्क्ड। अब इस पर पिता ने पूछा कि डिड यू सी, क्या तुमने देखा, हाउ पुअर पीपल कैन बी, कि गरीब लोग कैसे रह सकते हैं? ओह यस सेड द सन। अब सन ने यानी बेटे ने जवाब दिया कि हाँ। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप? और आगे पिता ने पूछा, आस्क्ड द फादर यानी पिता ने पूछा कि सो व्हाट डिड यू लर्न, तो तुमने क्या सीखा फ्रॉम द ट्रिप यानी यात्रा से? द बॉय सेड। अब इस पर लड़के ने कहा, वी हैव वन डॉग बट दे हैड 4। अब लड़के ने कहा कि वी हैव वन डॉग यानी हमारे पास एक कुत्ता है, बट लेकिन दे हैड 4 उनके पास 4 थे। वी हैव अ pool that reaches the middle of our garden and they have a creek that has no end. We have a pool यानी कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, that reaches जो पहुंचते हैं, द मिडिल ऑफ आवर गार्डन हमारे बगीचे के बीच में, एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज नो एंड और उनके पास एक ऐसा नाला या छोटी नदी है जिसका कोई अंत नहीं है। वी हैव इम्पोर्टेड lanterns in our garden and they have the stars at night। और आगे बेटे ने कहा कि हमारे पास या हमारे बगीचे में आयात किए हुए लालटेन है और उनके पास रात में सितारे। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड हमारे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। दे हैव फील्ड्स बियॉन्ड आवर साइट और उनके पास हमारी नज़र से भी आगे तक फैला हुआ खेत है। वी बाय आवर फूड बट दे ग्रो देयर्स हम अपना भोजन या हम अपना खाना खरीदते हैं लेकिन वे अपना खाना खुद उगाते हैं। वी हैव वॉल्स बट दे हैव फील्ड्स टू प्रोटेक्ट हमारे पास दीवारें हैं लेकिन उनके पास रक्षा करने के लिए दोस्त हैं। तो अब इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को समझ लेते हैं। पूल का अर्थ होता है नदी, रिचेस यानी कि पहुंचता है, मिडिल यानी कि बीच में, गार्डन का अर्थ होता है बगीचा, क्रीक का अर्थ होता है छोटी नदी या नाला, एंड यानी कि अंत, इम्पोर्टेड यानी कि आयात, स्टार्स यानी कि तारे, नाइट यानी कि रात, पीस का अर्थ होता है टुकड़ा, लैंड यानी कि जमीन, फील्ड्स यानी खेत, बियॉन्ड यानी परे, ग्रो का अर्थ होता है उगाना, वॉल्स यानी दीवारें, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना। The boy thanked his father for showing how poor they were। अब फिर क्या हुआ कि लड़के ने अपने पिता को यह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया कि वे कितने गरीब थे। मोरल, sometimes children can be source of knowledge। sometimes का अर्थ होता है कभी कभी, children यानी कि बच्चे, can be यानी हो सकते हैं या बन सकते हैं, सोर्स यानी स्रोत, ऑफ नॉलेज, नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। तो समटाइम्स चिल्ड्रन कैन बी सोर्स ऑफ नॉलेज यानी कि कभी कभी बच्चे ज्ञान का स्रोत बन सकते हैं। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed the story। और स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पे इस स्टोरी में यूज़ हुए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स
एंड उनके हिंदी मीनिंग को लिस्ट आउट किए गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा या नहीं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।